स्वतंत्रता दिवस यानी हर साल 15 अगस्त को मनाया जाने वाला एक ऐसा जश्न जिसमें पूरा भारत डूब जाता है। देश के हर कोने में लोग अपनी आन, बान और शान यानी तिरंगे झंडे को फहराकर राष्ट्रगीत और आजादी की धुनों पर झूमते नजर आते हैं। दरअसल 15 अगस्त 1947 के ही दिन भारत अंग्रेजों की 200 साल पुरानी बेड़ियों को तोड़कर आजाद हुआ था। चलिए इतना तो हम, आप और ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी भारत का एक हिस्सा ऐसा भी है जो आज भी खुद को आजाद नहीं मानता? जी हां, स्वतंत्रता दिवस पर ना तो यहां तिरंगा झंडा फहराया जाता है और ना ही किसी प्रकार का कोई जश्न होता है, बल्कि इसके विपरीत यहां के लोग मायूसी और एक दर्द में डूब जाते हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है कि यहां के लोग राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराते और ना ही स्वतंत्रता दिवस के किसी जश्न में ही शामिल होते हैं? इनके साथ भला ऐसा क्या हुआ था जिसका दर्द इन्हें आज भी खाए जा रहा है? सब कुछ जानेंगे, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। हरियाणा के हिसार जिले के हांसी शहर से कुछ मील की दूरी पर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है एक गांव रोहनात, जिसे शहीद गांव के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव में घुसते ही आपको एक अजीब सा एहसास होगा, मानो गांव के सन्नाटे को चीरती कोई चीख आप तक पहुंच रही हो। दरअसल यह कुछ और नहीं बल्कि 150 साल पहले इस गांव में हुए कत्लेआम का वह धुंध है जो आज तक इस गांव से छट नहीं पाया है। कहते हैं इस गांव के लोगों को 1857 के क्रांति में शामिल होने की एक बड़ी सजा मिली थी। अंग्रेजों ने इस गांव में जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार किया था। आज से करीब 150 साल पीछे जाए तो हांसी में अंग्रेजों की एक छावनी हुआ करती थी। साल 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी हांसी भी पहुंची। उन दिनों देश को आजाद करवाने को लेकर 29 मई 1857 को मंगल पांडे के विरोध का साथ देते हुए रोहनात के लोगों ने स्वामी बरन दास बैरागी, रूपा खाती और नौंदा जाट सहित हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे होकर हांसी पहुंचे। इस भीड़ में रोहनात के अलावा आसपास के गांव के लोग भी शामिल थे। इसके बाद इस भीड़ ने अंग्रेजों पर हमला कर दिया, जिसमें हांसी और हिसार में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक छावनी में मौजूद दर्जनों अंग्रेजी अफसरों को मार गिराया गया। इस दौरान क्रांतिकारी वीरों ने जेल में बंद हजारों हिंदुस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया और अंग्रेजी सल्तनत के खजाने को भी लूट लिया। बाद में जब इस घटना की जानकारी अंग्रेज आला अधिकारियों को मिली तो विरोध को रोकने के लिए एक प्लाटून को जनरल कोर्टलैंड की अगुवाई में हांसी भेजा गया। इसके बाद अंग्रेजों का यह प्लाटून इस क्षेत्र के इलाकों को कुचलती हुई आगे बढ़ने लगी। इस दौरान यहां चारों ओर अंग्रेजी हुकूमत के तोपों से निकले गोले का सिर्फ धुआं फैला था और अंततः अंग्रेजों की यह सेना रोहनात गांव आ पहुंची। इसके बाद यहां अंग्रेजों ने अंधाधुंध तोप का गोला दागना शुरू कर दिया। बागी होने के संदेह में गांव के लोगों को पकड़ पकड़ कर उनका कत्ल किया गया। यहां तक कि उन्हें प्यासे मारने के लिए पानी तक से महरूम कर दिया गया। कई लोगों को तो तोप से बांधकर उड़ा दिया गया। कुछ लोगों को गांव के इस बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। गांव के घरों को तबाह करने के लिए 8 तोपों से गोले बरसाए गए। गांव की औरतों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूदकर जान दे दी। अंग्रेजों का गुस्सा जब इतने पर भी शांत नहीं हुआ तो गांव वालों को पकड़कर हिसार ले गए और वहां खुलेआम बर्बर तरीके से रोड रोलर के नीचे कुचल दिया गया। उस सड़क पर गांव वालों का इतना खून बहा कि सड़क लाल हो गई। आज उस सड़क को लोग लाल सड़क के नाम से जानते हैं। इस कत्लेआम में सैकड़ों लोग मारे गए। ऐसी भयानक कत्लेआम को देखकर लोग गांव छोड़कर भागने लगे। बस पीछे रह गई वो तपती धरती जिस पर दशकों तक कोई आबादी नहीं बसी। इसके बाद अंग्रेजी अफसरों ने गांव का 20,656 बीघा जमीन जब्त कर लिया और उस जमीन को 8,100 रुपए में नीलाम कर दिया। लगभग 150 साल बीत जाने के बाद भी आज ये गांव उस नरसंहार के सदमे से उबर नहीं सका है। आज भी गांव के लोग उस घटना को याद कर सिहर उठते हैं। 5,000 की आबादी वाले रोहनात गांव के लोगों में गुस्सा है, जिस वजह से वो तिरंगा नहीं लहराते। उनको दुख है कि सरकार की ओर से उनके पूर्वजों को जो सम्मान दिया जाना चाहिए था वह नहीं दिया गया।
ना तो अंग्रेजों द्वारा नीलाम की गई उनकी जमीन वापस मिली और ना ही वाजिब मुआवजा दिया गया। गांव वाले कहते हैं, गांव में तब तक तिरंगा नहीं लहराया जाएगा जब तक कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। वहीं 2018 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री तिरंगा फहराने के लिए गांव पहुंचे तो ग्रामीणों में अपनी आजादी का सपना हकीकत में तब्दील होने की उम्मीद जगी। मनोहर लाल खट्टर ने गांव में तिरंगा फहराने के साथ ग्रामीणों को उनका हक दिलाने का वादा भी किया। इससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल भी ग्रामीणों को उनका हक दिलाने का वादा कर चुके थे। दो मुख्यमंत्रियों के वादे के बावजूद ग्रामीणों को आज तक उनका हक नहीं मिल पाया। यही टिस गांव वालों को आज भी आजादी के जश्न से अलग रखे हुए है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।